गुड मॉर्निंग टू ऑल, दिस इज परवेज खान, दिस इज IZ स्टडी सर्किल। डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर, जिसका नाम है द हीरो। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। बच्चा और वो अपनी माँ से कह रहा है, इमेजिन कर रहा है, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, पोएम है ये। मदर, लेट्स इमेजिन वी आर ट्रैवलिंग। अपनी माँ से क्या कह रहा है कि हम इमेजिन करते हैं, तसव्वुर करते हैं, इमेजिन करते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। एंड पासिंग थ्रू आ स्ट्रेंज एंड डेंजरस कंट्री, और कहाँ से गुजर रहे हैं? एक अजनबी, अजीब और ख़तरनाक कंट्री, देश या गांव से गुजर रहे हैं। यू आर राइडिंग इन अ पैलेंक्विन, पालकी, इट इज़ कॉल्ड पालकी। आप एक पालकी में बैठी हुई हैं। पहले पालकी में चला करते थे, आप यहाँ अपनी बुक में देख भी सकते हैं, डोली कहते थे इसको। लेडीज इसमें बैठा करती थी और इसको 2 आदमी या 4 आदमी उठा के लेके चला करते थे। एंड आई एम ट्रोटिंग बाय यू ऑन अ रेड हॉर्स। और लड़का क्या कह रहा है कि और मैं आपके आगे आगे लाल घोड़े पर सवार होकर चल रहा हूँ। ट्रोटिंग बाय यू यानी नेक्स्ट टू यू। इट्स इवनिंग एंड द सन गोज डाउन। ये शाम का वक्त है और सूरज डूबता जा रहा है, या डूब चुका है। द वेस्ट ऑफ जोड़ाडिगी लाइस वैन एंड ग्रे बिफोर अस। अब क्या कह रहा है कि आगे हमारे सामने वेस्ट ऑफ जोड़ाडिगी। जोड़ाडिगी एक जगह है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन कि जोड़ाडिगी क्या है। वो यानी कि बांग्लादेश का एक हिस्सा है जो पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो वहाँ का जो वेस्ट, खाली मैदान, वो रास्ते में पड़ता है, जो कि पीला है और भद्दा सा है। बिफोर अस, हमारे सामने वो पड़ता है। द लैंड इज डिसोलेट एंड बैरन। तो डिसोलेट मीन्स होता है, डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पे कोई नज़र ना आए। ज़मीन, वो लैंड कैसी है? वहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। एंड बैरन, और वहाँ पर कोई बिल्कुल बंजर है, वहाँ कोई यानी कि फसल वगैरह नहीं है। यू आर फ्राइटेंड एंड थिंकिंग। आप डरी हुई हैं और सोच रही हैं। आई नो नॉट वेयर वी हैव कम टू। मुझे नहीं मालूम कि हम कहाँ आ गए हैं। आई से टू यू, मैं आपसे कहता हूँ, मदर डू नॉट बी अफ्रेड। मैं आपसे कहता हूँ कि माँ, आप डरिए मत। द मीडो इज प्रिकली विद स्पाइकी ग्रास। और वहाँ पे जो मैदान है, घास का मैदान, वो उसमें कांटे भी हैं, प्रिकली भी है, और उसमें बहुत ज़्यादा घास भी है। एंड थ्रू इट रन्स अ नैरो ब्रोकन पाथ। और वहीं से होके एक छोटा सा रास्ता, कच्चा रास्ता जा रहा है। देयर आर नो कैटल टू बी सीन इन द वाइड फील्ड। इतने बड़े मैदान में कोई भी कैटल, कोई भी जानवर नज़र नहीं आ रहा है। दे हैव गॉन टू देयर विलेज स्टॉल्स। क्योंकि वो सारे जानवर अपने गांव, अपने स्टॉल्स यानी जहाँ पे वो बंधते हैं शेड के नीचे, वहाँ पे जा चुके हैं। इट ग्रोज डार्क एंड डिम ऑन द लैंड एंड स्काई। और धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? अंधेरा होता जा रहा है, डिम होता जा रहा है सब कुछ, ज़मीन पे भी और आसमान पे भी अंधेरा छाता जा रहा है। एंड वी कैन नॉट टेल वेयर वी आर गोइंग। और हम नहीं बता सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। सडनली यू कॉल मी एंड आस्क मी इन अ विस्पर। अचानक से आप मुझे आवाज़ देती हैं और धीरे से मुझसे कहती हैं, व्हाट लाइट इज़ दैट नियर द बैंक। आप मुझसे कहती हैं कि देखो वो कैसी लाइट है, वो जो किनारा है, उस किनारे से कैसी लाइट जलती हुई नजर आ रही है। जस्ट देन देयर बर्स्ट आउट अ फियरफुल ईल। और तभी क्या होता है? एक फियरफुल, डरावनी चीखों की आवाज़ वहाँ से आना शुरू होती है। एंड फिगर्स कम रनिंग टुवर्ड्स अस। और फिगर्स जो हैं, लोग वहाँ से हमारी तरफ आते हुए नज़र आते हैं। बच्चा कह रहा है, यू सिट क्राउच्ड इन योर palanquin, पालकी, एंड रिपीट द नेम्स ऑफ द गॉड्स इन प्रेयर। यू सिट काउच्ड यानी कि आपने बिल्कुल अपने आप को ज़मीन से लगा लिया, यानी बिल्कुल ज़मीन पे जैसे आदमी बिल्कुल चिपक जाता है, इस तरह से आप बैठ गई हैं। और गॉड्स, आप प्रेयर करना आपने शुरू कर दीजिए
कर दी है और रिपीट कर रही हैं गॉड्स के नाम अपनी प्रेयर में। द बियरर्स शेकिंग इन टेरर, और जो आपकी पालकी को उठाए हुए हैं बियरर्स, वो टेरर डर से कांप रहे हैं। हाइड देमसेल्व्स इन द थॉर्नी बुश, और वो छुप गए हैं, थॉर्नी जो कांटेदार झाड़ियां हैं उनके पीछे जाकर उन्होंने अपने आप को छुपा लिया है या वो छुप गए हैं। आई शाउट टू यू डोंट बी अफ्रेड मदर आई एम हियर, मैं चिल्ला कर कहता हूं आपसे कि माँ आप डरिए मत, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं हूँ यहाँ। with long sticks in their hands and hair all wild about their heads, they come nearer and nearer। तो जो आने वाले हैं, जो दुश्मन हैं, उनके हाथों में लंबी लंबी स्टिक्स हैं उनके हाथों में, और उनके जो हेयर हैं वो सब किस तरह से हैं, वो बिखरे हुए हैं, जंगलियों की तरह से बिखरे हुए हैं उनके सरों पर। दे कम नियरर एंड नियरर, और वो करीब आते जाते हैं। आई शाउट, मैं चिल्लाता हूँ। हैव अ केयर यू विलेंस, दुश्मनों होशियार हो जाओ, सावधान। वन स्टेप मोर एंड यू आर डेड मैन, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम मारे जाओगे। दे गिव अनदर टेरिबल ईल एंड रश्ड फॉरवर्ड, यू क्लच माई हैंड एंड से डियर बॉय फॉर हेवन्स सेक कीप अवे फ्रॉम दैम। दे गिव अनदर टेरिबल ईल, यानी कि वो और जोर से डरावनी चिल्लाते हुए, दे गिव अनदर टेरिबल ईल एंड रश्ड फॉरवर्ड। तो इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो आ रहे थे उसकी तरफ, बच्चे की तरफ, वो और जोर से चिल्लाते हैं, खतरनाक चीखते हुए चिल्लाते हुए, और लड़के की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यू क्लच माई हैंड एंड से, और माँ आप मेरा हाथ दबाती हैं, हाथ पकड़ लेती हैं और दबाती हैं, और क्या कहती हैं, प्यारे बच्चे, मेरे बेटे, फॉर हेवन सेक, यानी कि खुदा के लिए और अल्लाह के लिए, गॉड के लिए, तुम अपने आप को इनसे दूर रखो। आई से मदर जस्ट यू वॉच मी, और मैं कहता हूँ मदर बस आप मुझे देखिए मैं क्या करता हूँ। देन आई स्पर माई हॉर्स फॉर अ वाइल्ड गैलप, और उसके बाद मैं अपने घोड़े को एड़ लगा देता हूँ, और यानी उसको बहुत तेजी से दौड़ा देता हूँ। एंड माई सोर्ड एंड बकलर क्लैश्ड अगेंस्ट ईच अदर, और मेरी जो तलवार है और मेरी जो शील्ड है, जो उनके हाथ में स्टिक्स और भाले वगैरह होते हैं, उनसे टकरा जाती है। द फाइट बिकम सो फियरफुल मदर, माँ जो लड़ाई होती है बहुत ही जबरदस्त होती है, डरावनी होती है। दैट इट वुड गिव यू अ कोल्ड शडर, जिसको देखकर आप बिल्कुल कांपने लगती हैं। कुड यू सी इट फ्रॉम योर पैलेंक्विन, और आप ये सब सारी चीजें कहाँ से देख रही हैं, अपनी पालकी में से देख रही हैं। मैनी ऑफ देम फ्लाई, जब मैं उनसे लड़ता हूँ बहादुरी के साथ तो उनमें से बहुत कुछ तो भाग जाते हैं। एंड अ ग्रेट नंबर आर कट टू पीसेस, और बहुत सारे लोगों को मैं पीसेस में बदल देता हूँ, यानी उनको मार देता हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर हमला करने और आपके ऊपर हमला करने आ रहे थे, इसलिए मैं उनको मार देता हूँ। आई नो यू आर थिंकिंग सिटिंग ऑल बाई योर सेल्फ, और आप, मैं जानता हूँ कि आप उसमें बैठी हुई खुद से ये सोच रही हैं, दैट योर बॉय मस्ट बी डेड बाय दिस टाइम, आप ये सोच रही हैं कि आपका बेटा, आपका लड़का मर चुका है या मर जाएगा अब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। बट आई कम टू यू ऑल स्टेन्ड विद ब्लड एंड से, लेकिन मैं आपके सामने खून में सना हुआ जब आता हूँ और ये कहता हूँ, मदर द फाइट इज ओवर नाउ, माँ लड़ाई खत्म हो चुकी है। यू कम आउट एंड किस मी प्रेसिंग मी टू योर हार्ट, आप जल्दी से बाहर आती हैं और मुझे प्यार करती हैं और मुझे चिपटा लेती हैं, अपने गले से लगा लेती हैं। एंड यू से टू योर सेल्फ, और आप अपने आप से कहती, आई डोंट नो व्हाट आई शुड डू इफ आई डोंट माई बॉय टू एस्कॉर्ट मी, आप अपने आप से कहती हैं कि मैं ये नहीं जानती कि मेरे साथ क्या होता अगर मेरा बेटा मेरे साथ नहीं होता। A thousand useless things happen day after day, and why couldn't such a thing come true by chance? हजारों चीजें, अब वो लड़का कह रहा है कि हजारों चीजें ऐसी रोजाना एक के बाद एक होती रहती हैं, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता जो हम सोच रहे हैं, ऐसा सच क्यों नहीं हो सकता, बाई चांस ही हो जाए ऐसा सच जो मैंने सोचा है। इट वुड बी लाइक अ स्टोरी इन अ बुक, अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या होगा,
ये एक स्टोरी की तरह एक किताब में हो जाएगा, आ जाएगा। माई ब्रदर वुड से, मेरा भाई मुझसे कहता है, इज इट पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है? आई ऑलवेज थॉट ही वॉज सो डेलिकेट। और वो मेरे बारे में क्या सोचता है कि मैं हमेशा से सोचता हूँ कि तुम तो बहुत नाजुक हो, वो तो बहुत नाजुक है, यानी मेरे बारे में वो विचार करता है। आवर विलेज पीपल वुड ऑल से इन अमेजमेंट, और मेरे गांव के लोग बहुत हैरान हो जाएंगे और क्या कहेंगे, वॉज इट नॉट लकी दैट द बॉय वॉज विद हिज मदर, क्या उसकी माँ लकी नहीं थी क्योंकि उसका बेटा उसके साथ था। डियर स्टूडेंट्स, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर दिया गया है। ओके, गुड बाय, अल्लाह हाफिज, सी यू।